हेलो, मेरा नाम ईप्सा है। आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस करने वाले हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक टाइप का रिएक्शन है। एक्चुअली इसके दो पार्ट्स हैं रिडॉक्स के, रेड और ऑक्स। दिस इज़ वन पार्ट. If I write redox like this is one part red, not the color red, and this is not the animal ox, but yeah, coincidentally. So this stands for reduction and this stands for oxidation. किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं. अब ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या, सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में समझने का तरीका है कि अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है, कुछ भी है, सपोज दिस इज द एलिमेंट इन कंपाउंड और कंपाउंड और एनीथिंग, एंड अगर इसमें ओ ऑक्सीजन सपोज ऐसे लिखते एंड ओ कम्स एंड जॉइंट्स दिस अटैच हो जाए ऑक्सीजन के साथ, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ, तो देन इट इज कॉल्ड दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मगर अगर किसी कंपाउंड के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन हो और हम कुछ तो करें उसके साथ और ये अलग अलग हो जाए, कंपाउंड बेसिक कंपाउंड अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, अभी तो यहाँ पे टुगेदर थे, यहाँ पे वो सेपरेट आउट हो जाए, उसको बोलते हैं रिडक्शन. ओके, सो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन इज. अगर एडिशन रिएक्शन मीन्स ऑक्सीजन का कंबाइन होना, ऐड होना, रिडक्शन इज ऑक्सीजन का हटाना, रिमूवल. सो नाउ we'll come to the specific question कि कॉपर है, एक थोड़ा कॉपर के फाइलिंग्स हैं या कॉपर है. नाउ हाउ रिएक्टिव इज कॉपर? वेरी लेस रिएक्टिव, राइट. अब इसको अगर हमें रिएक्शन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, राइट. अगर कोई रिएक्टिव नहीं है, मतलब बहुत ही डरा सहमना सा बच्चा है कोई, तो उसको खुश करने के लिए ज़्यादा कुछ उसको गुदगुदी करो, उसको आइसक्रीम खिलाओ, ज़्यादा उसको कुछ करना पड़ता है ना. अगर कोई रो रहा है या दुखी है या कुछ, ऐसे ही इस बेचारे कॉपर का भी हाल है. लेस रिएक्टिव है तो उसको हमें ज़्यादा ही छेड़ना पड़ता है, तब भी जाके रिएक्शन करता है. ज़्यादा छेड़ने का मतलब उसको हीट करना पड़ता है. जब आप हीट करोगे तो वो रिएक्शन करने लग जाएगा चीज़ों से. So what is done in this experiment is that you first take some, I know this is not copper, and you heat it. My God. And you heat it. Okay. Now copper ka color, okay, let's see the colors from there. Copper color is red brown in color. It's called red brown, orange red brown color, the solid copper. Then it will convert into copper oxide, which is a black compound. And oxygen and hydrogen we know are colorless gases. So we take some copper here in a thing and we heat it. Along with this, I'm sending a blast of air. This is copper and I'm sending a blast of air. यहाँ से मैं एयर डाल रही हूँ. Now the component of air में तो बहुत कुछ है, 70% नाइट्रोजन, 20 कुछ, so many things are there. It reacts specifically with oxygen, क्योंकि नाइट्रोजन तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता. So ये क्या करता है कॉपर? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, बिकॉज एयर हैज ऑक्सीजन. कभी भी आप वो बोले ना, आपको बुक में लिखा हो कि एयर के साथ रिएक्शन, दैट मीन्स 100% they're talking about oxygen present in the air. एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन. ठीक है. अब अगर इसको हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है
CuO, copper oxide with copper की valency is 2. ओके, अब इसमें कलर चेंज क्या होगा? पहले ये था रेड ब्राउन, और यहाँ पे बन जाता है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. अब ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? इस टाइम इट इज दिस कॉपर right in the first thing, and the next thing you have copper and oxygen. तो means copper is changing to copper oxide, मतलब ऑक्सीजन को वो अटैच कर रहा है. So this thing you can call as oxidation. This part is oxidation, क्योंकि copper is changing into copper oxide. It is taking one oxygen from the air and making itself a bigger molecule. This is the first part of experiment. Now in the second part of experiment, what they do is they take this, इसी को वापस ले लेते हैं. There are two parts of this experiment. So this is what the first part is. कॉपर को कॉपर ऑक्साइड बना दिया, रेड ब्राउन को ब्लैक बना दिया. Now in the second part of the experiment, ये जो नया बना है ना कॉपर ऑक्साइड, इसको ही ले लेते हैं एक उसमें कंटेनर में, और इसको भी थोड़ा हीट कर लेते हैं, और इसके ऊपर से डालते हैं हाइड्रोजन गैस. ओके, यहाँ दिस इज CuO. ये वाला कॉपर ऑक्साइड लेके, ब्लैक वाला लेके, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस डालते हैं एंड हीट करते हैं. उससे क्या हो जाता है? दिस कन्वर्ट्स बैक टू Cu, एंड बहुत सारे वेपर्स भी निकलते हैं, वाटर वेपर्स. अब इसमें क्या हुआ? देखो, ये CuO था, दिस वाज CuO एंड इट बिकेम Cu. तो इफेक्टिवली इसके पास ऑक्सीजन था और उसने छोड़ दिया, अब वो अकेला रह गया. सो दिस पार्ट इज रिडक्शन. उसके पास ऑक्सीजन था, उसने ऑक्सीजन को भगा दिया अपने पास से, सो दैट बिकम्स रिडक्शन. नाउ वैसे तो ये हो गया, बट आई विल स्टिल राइट इन ब्रीफ कि ऑब्जर्वेशन क्या है और एक्चुअल क्या है. So what you observed during the experiment is कि पहले कोई रेड ब्राउन चीज़ है, some solid which is red brown. फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि there is a black solid or powder, and then again you will see red brown. This is what you observe, and of course in the presence of heat. See, and then in form of chemicals what are present is only the main chemical I'm writing. कि copper first changes into copper oxide. Remember black वाला copper oxide, और फिर copper oxide वापस Cu बना देता है, which is free from oxygen, reduce होके. अब इसको इससे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें या तो ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी या एयर डालनी पड़ेगी. कुछ तो डालेंगे, या तो ऑक्सीजन या एयर, सो इट विल ऑक्सीडाइज टू मेक कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड को कॉपर बनाने के लिए हमें H2 गैस डालनी पड़ेगी और कॉपर बन जाएगा. दिस इज द reduction, this is the oxidation thing, and this is the reduction part. So I hope it's quite simple and clear. The equations are balance equations I've written here. They're almost same as this. Hopefully you've understood. Thank you.